हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे करियर पाथ आफ्टर 10th। जी फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता दूं, रिसेंटली 10th सीजी बोर्ड ने अपना रिज़ल्ट जारी किया है जिसमें 99% रिज़ल्ट लगा है और अच्छा खासा बच्चे बहुत 90% लिए हुए हैं। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं थी, साइंस अच्छी नहीं थी और ये अपनी करियर पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर 10th आपको करियर पाथ सिलेक्ट करना होता है कि किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। आर्ट में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए और साइंस में जाना चाहिए। ये 12th के रास्ते के लिए हो गए, लेकिन 12th के अलावा भी आपके बहुत सारे पाथ होते हैं। आफ्टर 10th हम जनरली मैक्सिमम पेरेंट्स और बच्चे क्या करते हैं, जो सभी जिस रास्ते में चल रहे हैं, भेड़ चाल जिसे हम बोलते हैं, उसी चाल में हम चलने लगते हैं। तो अभी जो कंडीशंस है, जैसे सिचुएशंस है, उन आधार पे आपका डिग्री, आपका मार्कशीट, कोई कुछ भी ऐसा मैटर करता नहीं है। तो आप ये मत सोच कर चलिए कि हमारा बहुत अच्छा परसेंटेज बना है तो हमें फ्यूचर में बहुत लाभ होगा। नहीं, ये जो परसेंटेज आपको मिला है, इन परसेंट के आधार पे आप अपनी इंटरेस्टेड फील्ड में जा सकते हैं। जिनका मैथ्स अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं था तो उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो बायो सेक्टर में जाकर के अच्छा काम कर सके। जिनका बायो या साइंस अच्छा नहीं था तो वो मैथ्स के सेक्टर में जाकर के अच्छा काम कर सके। तो मैं आज की वीडियो में यही सब बताऊंगा कि आप 10th एग्ज़ाम पास करने के बाद में कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। सबसे पहला फील्ड तो होता है 11th 12th, तो उन्हें मैं ज़्यादा जानकारी दूंगा नहीं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत टैलेंट होता है। अब मैं बात करता हूँ अदर फील्ड्स की, कौन कौन से अदर फील्ड है जहाँ जा सकते हैं आप। तो टेक्निकल फील्ड सबसे पहले, सेकंड है आपका मेडिकल फील्ड, थर्ड है एग्रीकल्चर एंड लास्ट है आर्ट एंड स्किल फील्ड, आर्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइन जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेक्निकल फील्ड। टेक्निकल फील्ड में 3 टाइप्स की कोर्सेज की मैं बात करूँगा। फर्स्ट कोर्स होता है आपका ITI कोर्स जो है आपके 10th के मार्कशीट के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। आप गवर्नमेंट ITI में एडमिशन लेकर के अलग अलग ट्रेड में, अलग अलग फील्ड में ITI कर सकते हैं। आप डीजल मैकेनिक में कर सकते हैं, AC एंड एयर कंडीशनिंग में कर सकते हैं, कोपा में कर सकते हैं, आप फिटर में कर सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिशियन में कर सकते हैं, SCVT में कर सकते हैं। 3 वेरियस फील्ड्स में आप ITI कर सकते हैं। तो क्या ITI करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ITI 2 ईयर का होता है। तो ITI करने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो आफ्टर ITI आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री डिप्लोमा में जा सकते हैं और वहाँ पे डिप्लोमा करने के बाद या फिर आप आफ्टर ITI आपको डायरेक्ट जॉब भी मिलता है, लेकिन सैलरी कम होती है। तो आप डिप्लोमा में जा करके, आप डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर को डिप्लोमा मिलता है, तो डिप्लोमा करने के बाद आप डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक अलग पाथ है जो जिसे आप सिलेक्ट करके जा सकते हैं, जिसमें काफ़ी आपको टेक्निकल नॉलेज हो जाएगा। क्योंकि आप 11th 12th में क्या होता है, 11th 12th में हम अपने सब्जेक्ट्स की स्टडी करते रह जाते हैं, लेकिन ITI पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 10th क्लास के बाद से ही वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स को रीड करना चालू कर देते हैं, समझना चालू करते हैं। तो उनका जो टेक्निकल नॉलेज होता है, टेक्निकल स्किल होता है, एज़ कम्पेयर टू जो 11th 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे काफ़ी अच्छा होता है, अगर उस फील्ड में अगर वो अच्छे तरीके से ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं तो पहला मैंने ITI बताया। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको पॉलीटेक्निक करने के लिए आपको PPT प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट देना होता है, जिसका फॉर्म अभी रिसेंटली ओपन होने वाला है। मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप फॉर्म फिलअप कीजिए और PPT की तैयारी कीजिए। PPT एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक से आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं। आपको कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्ट, इन वेरियस माइनिंग, इन सब ब्रांच में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, टेक्सटाइल में कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं। इन सभी फील्ड में आप डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आपको टेक्नीशियन का जॉब वैकेंसीज निकलती तो वहाँ पे जॉब मिल सकती है, और आपने अच्छे से डिप्लोमा भी करे तो आपको जॉब मिलती है। अगर आपको जॉब नहीं करना है तो आफ्टर डिप्लोमा आप लेटरल एंट्री डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो आप इस बात से जाते हैं तो आपका 1 ईयर का लॉस होता है, लेकिन आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाता है टेक्निकल फील्ड का। तो आपको वहाँ पे जो आप जब इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती और ना ही ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। अब मैं बात करूँगा थर्ड कोर्स।
थर्ड है आपका सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्स। सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्स मतलब आप पर्टिकुलर फील्ड को लेकर उस फील्ड में महारत हासिल कीजिए और अपना खुद का एक मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या अपना बिजनेस या कोई भी छोटा मोटा जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कोर्स है एंड्रॉयड एंड वेब डेवलपमेंट का कोर्स हो गया, प्रोग्रामिंग स्किल जिसमें आपको लर्न करना होता है। सेकेंड है आपका मोबाइल टेक्नीशियंस। काफ़ी आजकल हर आदमी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल टेक्नीशियंस का कोर्स करके भी आप मतलब इस फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशंस, ये भी कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स, तो ये कोर्सेज सर्टिफिकेशन कोर्स करके इस फील्ड में आप प्रॉपर तरीके से अगर स्टडी करते हैं और महारत हासिल करते हैं तो आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। सेकंड हम चलते हैं हमारा सेक्टर भी, दैट मीन्स मेडिकल सेक्टर। मेडिकल सेक्टर में हम बात करें तो जनरली मेडिकल सेक्टर में हमारे पाथ जो है वो MBBS नहीं मिलता हमें, तो हमें नर्सिंग असिस्टेंट्स का कोर्स मिलता है, डिप्लोमा कोर्स। सेकेंड आपको मिलता है रूरल हेल्थ केयर कोर्स। रूरल हेल्थ केयर का कोर्स है डिप्लोमा कोर्स, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, वो कोर्सेस आपको करने को मिलेंगे। तीसरा है आपका पंच चिकित्सा मतलब आपको पंच क्रियाएं जो सिखाई जाती है, जो योगा का है, योग और वो पतंजलि जो करवाती है, उस टाइप के कोर्सेस आप कर सकते हैं। थर्ड है आपका पैरामेडिकल। फोर्थ है OT टेक्नीशियंस। ये वेरियस कोर्सेस है, डेंटल कोर्सेस है। इन कोर्सेज को करके आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं और इन डिप्लोमा के बेसिस पे आपको वहाँ पे भी एंट्री मिलती है, डायरेक्ट लेटरल एंट्री। जैसे आपने नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स किया जो 2 इयर्स का होता है, तो आपको नर्सिंग में जब जाएंगे तो आपको लेटरल एंट्री मिलती है। अब मैं बात करूँगा एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है। एग्रीकल्चर में डिप्लोमा इन फिशरी होता है, डिप्लोमा इन पर्टिकुलर जो भी मतलब फील्ड होता है उसके ऊपर डिप्लोमा करवाया जाता है आपका। अब मैं बात करता हूँ डिप्लोमा एग्रीकल्चर के बाद आता है आपका आर्ट एंड डिज़ाइन। तो आपका टेक्सटाइल मतलब हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन हो गया आपका, और आपकी वेरियस डिज़ाइंस हो गए, लाइक फैशन डिज़ाइंस, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मशीन ऑपरेटर्स, ये सब कोर्सेस मतलब मिलते हैं, है ना। जो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस का कोर्स भूल गया था, जो 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक होता है, तो ये भी आप कोर्स कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी डिमांडेबल कोर्सेस है। अभी जो मेडिकल फील्ड की सबसे ज़्यादा डिमांड चल रही है, तो ये बहुत अच्छे कोर्सेस है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइंस की मैं जो बात कर रहा था, फैशन डिज़ाइंस में आप कर सकते हैं गारमेंट फैब्रिकेशंस हो गए, आपका हैंडीक्राफ्ट का हो गया, आपका बुक बाइंडर, कमर्शियल आर्ट, स्क्रीन पेंटिंग, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, पोइट्री, पेंटिंग, ये सब कोर्सेस आप 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। ये इन सभी के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, ऐसा मत सोचिए कि प्राइवेट में होता है। इन सभी के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप पूरा मतलब जानकारी ले सकते हैं। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स लिंक मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका nic.in में जाइए, nic.in में आपको मिल जाएगा। CT के साइड में CT.in में मिलेगा आपको। फिर DT डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसमें जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक फील्ड है जिसमें आप जा कर के अपनी स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं और अपनी स्किल की बेसिस पे अपना गोल, जो भी आपका गोल है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसे आप अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो 10th में हमें जो रिज़ल्ट मिला है उसका आप प्रॉपर अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि
हमार काका धोखेबाज निकल गए दाई। ऐसा ना हो कि आपका 10th में 90 है और 12th में 40% है, तो 90 और 40 में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा और आपको फिर कंसिडर वो करेंगे कि आपने 10th में तो जनरल प्रमोशन हुआ, मतलब आप वही कैटेगरी 3rd कैटेगरी की स्टूडेंट्स है, लेकिन आपको बाय मिस्टेक 90% दिया गया था। तो ये जो है आपकी भूल, आपकी चूक कहीं ना कहीं पे जाके पकड़ा जाएगी। तो ये ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 12th के अलावा भी अदर टेक्निकल, मेडिकल, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, इन सब कोर्सेज़ को करके अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। वीडियो के अंत में यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।